अतीत की यादें। यह कहानी है एक शाम नाम के लड़के की, जिसने अपने बचपन में बहुत दुख देखे थे और उस बुरे अतीत के बारे में सोच सोच कर वह हमेशा परेशान रहा करता था। ना किसी से कुछ बोलता, ना हंसता, बस दुखी रहता। बचपन की एक घटना ने उसे जिंदगी से मायूस कर दिया था। एक दिन की बात है, कॉलेज में नए प्रोफेसर आए हुए थे। सारे बच्चे उनका लेक्चर अच्छे से सुन और समझ रहे थे। वे उनके पूछे हुए सवालों का जवाब भी दे रहे थे। लेकिन श्याम अकेला ऐसा छात्र था जो इतने सारे खुश बच्चों के बीच में चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने अपने आने के पहले ही दिन इस छात्र को नोटिस कर दिए लिया, पर कुछ कहा नहीं। एक दिन प्रोफेसर ने श्याम के ऊपर ध्यान दिया तो उन्हें महसूस हुआ कि जब से वे आए हैं, श्याम को उन्होंने बाकी बच्चों की तरह खुश और उत्साहित नहीं देखा। ऐसे ही कुछ एकाध महीने बीत गए। एक दिन उन्होंने लेक्चर खत्म होने के बाद श्याम को अपने ऑफिस में बुलवाया। श्याम दुविधा में था कि प्रोफेसर उसे क्यों बुला रहे हैं। ऑफिस में पहुंचने पर प्रोफेसर ने उससे बैठने को कहा और बैठते ही उन्होंने पूछा, क्या बात है? तुम हमेशा उदास क्यों रहते हो? किसी चीज को लेकर परेशान हो क्या? अगर चाहो तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। श्याम थोड़ी देर सोचकर हिचकिचाहट भरी आवाज में धीरे से बोला, सर, मैं अपने अतीत को लेकर परेशान रहता हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से नहीं जी पा रहा हूँ। प्रोफेसर ने श्याम को अगले दिन शाम को अपने घर डिनर पर बुलाया। शाम ने सिर झुकाकर हामी भरी और अगले दिन शाम को प्रोफेसर के घर जा पहुंचा। प्रोफेसर ने खाना मंगवाया। खाना खा लेने के बाद प्रोफेसर ने श्याम से शिकंजी पीने को कहा और किचन में जाकर 2 गिलास शिकंजी बनाकर ले आए। श्याम मना ना कर सका। श्याम ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक होने के कारण उसने अजीब सा मुंह बनाया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ? शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया है, श्याम ने जवाब दिया। प्रोफेसर इसी ताक में थे। उन्होंने कहा, अरे अब ये तो बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने गिलास लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन श्याम ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, थोड़ा ही ज़्यादा है, मैं पी लूँगा। थोड़ी चीनी मिलाकर इसे फिर से मीठा किया जा सकता है। श्याम की यह बात सुनकर प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने कि तुम शिकंजी को संभाल लोगे नमक ज़्यादा होने पर भी, लेकिन इसे समझ लो, यह नमक तुम्हारे बुरे दिनों का तुम्हारा अपना अनुभव है, जिसे तुम शिकंजी के नमक की तरह अब तक संभालते आए हो, पर मिठास भरकर नहीं, बल्कि बुरे दिनों की कड़वाहट के साथ। लेकिन जैसे हम हमेशा या ज़्यादा दिनों तक लगातार कड़वी शिकंजी नहीं पी सकते, इससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। बिल्कुल उसी तरह हमारी जिंदगी भी कड़वाहट में नहीं कट सकती। तुम्हें शिकंजी को मीठा करने के साथ साथ अपनी जिंदगी में भी मिठास लानी होगी, ताकि तुम खुश रह सको। हम सबकी जिंदगी में बुरा समय आता है, जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, पर चीनी मिलाकर उसकी कड़वाहट को कम कर सकते हैं। वैसे ही हम उन बुरे अनुभवों को भी जिंदगी से अलग नहीं कर सकते, पर जिंदगी में अच्छे पलों को जोड़कर उसे मीठा कर सकते हैं। प्रोफेसर की बात श्याम को समझ में आ गई थी। उसने सोचा वह अपने अतीत से जूझने की बेकार कोशिश कर रहा था और इसके चक्कर में उसने अपने आप की खुशियों को नज़रअंदाज कर रहा था। उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा और अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहेगा। श्याम के जीवन से जुड़ी यह कहानी हम में से अधिकांश लोगों से जुड़ी हुई है। जहां हम अपने अतीत की गलतियों के कारण अपना वर्तमान खो रहे होते हैं। हम अपना अतीत को नहीं बदल सकते, क्योंकि वह
हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अपना वर्तमान बदल कर भविष्य जरूर बदल सकते हैं। अगर हम अपना अतीत भूलकर आगे नहीं बढ़े तो अतीत की वह बात जो हमें आज तक डराती आई है, वह हम पर हावी होकर हमारा सब कुछ हमसे छीन लेगी और हम अतीत के दुखद क्षणों में सिमट कर रह जाएंगे। अतः भूलिए अतीत को और आगे बढ़िए, आने वाले खुशियों का आपका इंतजार कर रही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।